हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। टॉप वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारी बुकों का निचोड़ है। घटना चक्र, लूसेंट, एनसीईआरटी आदि के निचोड़ से लिए गए प्रश्न हैं। आज हम इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें द्वीपों सहित पूछा गया, मुख्य भूमि की लंबाई नहीं पूछी गई है। तो द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी, 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में गुजरात से लेकर अरुणाचल तक प्रदेश तक की लंबाई की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? देखिए दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इंडिया का टाइम है, ग्रीनविच टाइम जो है पूरे विश्व का टाइम है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, 5 घंटे 30 मिनट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का समय है जो स्थित है। तो कहाँ है? दिल्ली के समीप नहीं है, भोपाल के समीप नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रयागराज के समीप, प्रयागराज या इलाहाबाद के समीप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, प्रयागराज या इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखो, तटरेखा की लंबाई पूछी है, द्वीपों सहित नहीं है। तो भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। राइट आंसर ए, 6,100 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है विश्व के? तो 2.4%। भारत का जो भी क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत अपनी जगह घेरे हुए है। पूरी पृथ्वी का 2.4% भारत के पास में क्षेत्रफल है। समझ गए? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभागों पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29.3% भारत भूभाग पर ही पर्वत और पहाड़ों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो पर्वत और पहाड़ों का विस्तार 29.30% है, तो पठार का कितना है? 27.7%। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? देखो, पर्वत और पहाड़ कितने थे? 29.3%। पठार कितने हैं? 27.7। अब मैदान की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो मैदान का विस्तार है 43% पर। तो इस राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 43.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो भारत का जो भी संलग्न क्षेत्र है भारत की तटरेखा से, और समुद्र के कितने मील तक है? तो इसका राइट आंसर हुआ 24 मील तक। भारत का यदि क्षेत्रफल देखें तो समुद्र की भारत की तटरेखा से 24 मील तक संलग्न क्षेत्र भारत का ही माना जाता है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 24 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का एकांतिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? देखिए, पहले जो बात हुई थी संलग्न क्षेत्र की, अब आर्थिक संलग्न क्षेत्र की बात हो रही है। तो कितनी दूरी तक है? तो इसका है 200 मील तक।
यदि भारत के आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, भारत का संलग्न क्षेत्र भारत की तट रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का ही क्षेत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 200 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? देखिए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है समुद्र से? तो इसका राइट आंसर हुआ गुजरात। ऑप्शन सी, गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता ही होगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। हमारा भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारतीय भूमि का जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, इंदिरा कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि की बात की, द्वीपों सहित नहीं है इसमें, तो इसका राइट आंसर है दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा है? ऑप्शन सी, केप कमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु द्वीपों सहित की बात की, मुख्य भूमि की नहीं है इसमें, तो इसमें आएगा राइट आंसर ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? देखो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? तो भारत और चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? मैकमोहन रेखा। राइट आंसर ए, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि को क्या बोलते हैं? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि को हम पाक जल संधि बोलते हैं। पाक जल संधि से पाकिस्तान नहीं लगाना। राइट आंसर ए, पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ही द्वीप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अब स्थित है। तो भारत कहाँ स्थित है? अगर अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जाए तो हमारा भारत जो है वो पूर्वी अक्षांश में स्थित, पूर्वी देशांतर रेखाओं में स्थित है, और अक्षांश में देखा है तो उत्तरी अक्षांश में। तो अक्षांश में कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, और देशांतर रेखाओं में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 5 पूर्वी देशांत के मध्य में भारत स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 से उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक, तथा देशांश 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो है वो भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा देश है? देखिए दोस्तों, इसमें भारत के आकार की बात की गई है। भारत को देखें विश्व के देशों में तो भारत का आकार कौन से स्थान पर आता है? तो इसका राइट आंसर है भारत का आकार 7वें नंबर पे आता है। तो भारत कौन सा है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो अगर देखें तो 8 डिग्री चैनल भारत को किस किस को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल करता है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप और मालदीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? देखो दोस्तों, भारत को कौन सी अक्षांश है जो बराबर 2 बराबर भागों में बांटती है? तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कहाँ निकलती है, जिसके अगर अक्षांश देखें तो 23.5 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी, 23.30 उत्तरी अक्षांश। ये दोस्तों आप लोगों के लिए दिए गए हैं ये 2 क्वेश्चन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, और दूसरा भारत को कौन सी अक्षांशीय रेखा बराबर भागों में काटती है? तो जो अक्षांशीय रेखा भारत को बराबर भागों में काटती है उसका नाम बताना है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका आपको कमेंट में नाम बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।